नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, माननीय महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी के आदेशानुसार अगस्त माह के तीसरे सप्ताह में हम सभी को अभिभावक अध्यापक बैठक को आयोजित करना है। तो आज हम सब इसी बैठक के ऊपर चर्चा करेंगे और इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमें इस आदेश का क्रियान्वयन करना है। साथियों, सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि क्या आपको पता है कि क्या होता है अभिभावक अध्यापक बैठक। इसमें विद्यालय तथा शिक्षक कैसे एक अहम भूमिका निभाते हैं और अभिभावक अध्यापक बैठक में विद्यार्थियों तथा विद्यालय के विकास में क्या सहयोग मिलता है। यह अभिभावकों और शिक्षकों को वार्तालाप करने हेतु एक मंच प्रदान करता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जो हमें प्राप्त हुए हैं, आइए इन दिशा निर्देशों पर प्रकाश डालते हैं। विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक बैठक माह अगस्त 2022 में आयोजित किया जाना है। बैठक में समस्त अभिभावकों और अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। बैठक में पूर्व आमंत्रण एवं सूचना जो भी दिशा निर्देश आपको आदेश के अंतर्गत प्राप्त हैं, उसके अनुसार आप सुनिश्चित कर लें। बैठक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों की प्रशंसा भी करें और उन्हें पुरस्कृत भी करें। इस बैठक में चर्चा परिचर्चा के क्या विषय होंगे, आइए जान लेते हैं। अभिभावकों को डीबीटी की धनराशि से अवगत कराना है और उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि अभिभावकों द्वारा इस धनराशि का उपयोग ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा, बैग और स्टेशनरी के क्रय में किया जाए। निपुण भारत अभियान की आवश्यकता और लक्ष्यों पर चर्चा। किस प्रकार से हम ये चर्चा करेंगे, आइए देखते हैं। निपुण भारत अभियान के माध्यम से बच्चों का समय से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता का विकास किया जाना है। निपुण लक्ष्यों के आधार पर ही अभिभावकों से चर्चा करके यह सुनिश्चित किया जाना है कि वे बच्चों के साथ समय बिताएं। अभिभावकों को दीक्षा ऐप को भी डाउनलोड किए जाने के लिए हमें उन्हें प्रेरित करना होगा। इस ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है, यह भी हमें उन्हें बताना होगा। ई पाठशाला के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों को हमें जोड़ करके और उस पर कार्य करना है। बच्चों का ज़्यादातर विकास जो है वो 3 से 9 साल की उम्र में हो जाता है, इसलिए बुनियादी शिक्षा घर और विद्यालय दोनों में होना सुनिश्चित होना चाहिए। विद्यालय में जो भी पढ़ाई हो रही है, घर पर अभिभावक उसको ज़रूर ही ध्यान दें और बच्चा जब भी पढ़ने बैठता है तो उसके साथ अभिभावक उसके साथ बैठें और उससे बात करें कि उसने आज क्या पढ़ाई की। तो इस तरह से हमारे अभिभावक जो है हमारी बहुत ही मदद कर सकेंगे। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी ई पाठशाला चलाया जा रहा है, उसके लिए भी हम अभिभावकों को प्रेरित करें कि वे अपने मोबाइल से बच्चों को पढ़ने के लिए सहयोग करें। ऑपरेशन कायाकल्प योजना के अंतर्गत जो भी 19 मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे भी हमें अभिभावकों को अवगत कराना है कि किस तरह से हमारे विद्यालय में सुविधाएं बच्चों को प्रदान की जा रही हैं और जो भी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, वो सुविधाएं क्यों उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें उपलब्ध कराने में क्या कठिनाई आ रही है, यह भी हमें अभिभावकों से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि विद्यालय सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि उन अभिभावकों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और उसके विकास और उसके रखरखाव में हमारे अभिभावकों का सहयोग होना बहुत ही आवश्यक है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए शारदा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5+ से लेकर के 14 वर्ष की जो भी बच्चे हैं, अगर वे कहीं भी विद्यालय में नामांकित नहीं हैं, तो हमें वह अभिभावकों को मिल करके यह सुनिश्चित करना है कि हम उन्हें कहीं ना कहीं विद्यालय में नामांकित अवश्य करा दें। वे बच्चे जो कि विद्यालय में नामांकित हैं पर वे बहुत लंबे समय से आ नहीं रहे हैं विद्यालय में, उनके भी विद्यालय तक पहुंचने और उनके विद्यालय में ठहराव की व्यवस्था हमें करनी होगी। इसके लिए हमें अभिभावकों को जागरूक करना होगा, उन्हें प्रेरित करना होगा कि आप हमारे इस कार्य में मदद करें। विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में भी हमें अभिभावकों को इस बैठक के माध्यम से सूचित करना है। उन्हें यह हमें बताना होगा कि किस प्रकार से हमारे विद्यालय में एसएमसी का गठन होता है और किस प्रकार से हम जो है एसएमसी के साथ मिल करके अपने विद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं, उसे सफल कर रहे हैं। तो हमें अभिभावकों को प्रेरित करना होगा कि अगली बार जब भी एसएमसी की बैठक हो तो आप उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। इस बैठक का अनुश्रवण भी जो हमें आदेश मिला हुआ है उस आदेश के आधार पर ही किया जाएगा और इसकी जो भी फ़ोटो होगी उसे प्रेरणा पोर्टल पर भी प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही हमें अपलोड भी करना होगा।
तो साथियों, आप सभी को ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख कर के इस बैठक को करना है। जो भी वित्तीय निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं उनका अक्षरशः पालन करना है और उसी प्रकार से हमें बैठक व्यवस्था इत्यादि को सुनिश्चित करना है विद्यालय में, जिससे कि यह अभिभावक शिक्षक बैठक अच्छे से संपन्न हो सके। अभिभावकों से शिक्षा की शपथ भी दिलवानी है ताकि उनके अंदर भी घर पर शिक्षा की उपयोगिता का भाव उत्पन्न हो और हम उन्हें प्रेरित करते हुए यह कह सकते हैं कि मजबूत नींव की होगी शुरुआत जब निपुण भारत में आएंगे अभिभावक और शिक्षक एक साथ। तो साथियों, उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको महानिदेशक महोदय के आदेशों को क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।